टॉपिक की स्टार्ट करते हैं लेसन ऐसे। अब हम लोग यहाँ पर दो संख्या लेते हैं। पहली संख्या ले ली हमने 20 और दूसरी संख्या ले ली हमने 12। इन दोनों संख्याओं के टुकड़े इस हिसाब से करने हैं कि जो इन दोनों संख्याओं में कॉमन है वो सारा एक तरफ हो जाए और बचा हुआ एक तरफ। तो अब हम लोग 20 और 12 में से कॉमन टुकड़ा निकाल रहे हैं। अब कॉमन टुकड़ा वो सारा निकल जाना चाहिए, मैक्सिमम जितना भी कॉमन है वो सारा एक तरफ करेंगे। जैसे इसमें कॉमन यहाँ पे 4 है और इसमें भी कॉमन यहाँ पे 4 है। 4 से बड़ा टुकड़ा 20 और 12 में नहीं आ सकता। तो अब बची हुई संख्या को हम लोग एक तरफ कर देंगे। यहाँ पे बच गया 5 और यहाँ पे बच गया हमारे पास में 3। अब जो इसमें कॉमन टुकड़ा आया है 20 और 12 में, उसे हम लोग आइडेंटिटी दे देंगे यहाँ पे मैसे की, मैसे के नाम से पहचान देंगे। और यहाँ पे इस केस में कंडीशन हमने कौन सी लगाई थी, मैक्सिमम, कि 20 और 12 में सारा का सारा कॉमन हमने निकाल लिया, मीन्स मैक्सिमम निकाल लिया। अब जो जो इन दोनों में कॉमन नहीं है, दोनों संख्याओं में 20 और 12 में, वो है 3 और 5। इसको नाम देंगे हम लोग अनुपात। अनुपात का मतलब है 5 और 3 जो आपस में एक दूसरे को नहीं काटती, तो अनुपात वाली संख्या एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो यहाँ पर ये कंडीशन है। और मैसे में कंडीशन है जो दोनों में कॉमन है वो, और ये मैक्सिमम है, मींस इससे बड़ा और कोई कॉमन नहीं हो सकता। अब हमने ये दो पॉइंट समझे यहाँ से। तो हमारी संख्या एक थी 20, तो 20 को हमने लिखा था यहाँ पे 4 गुना 5। दूसरी संख्या थी हमारे पास 12, उसको हमने लिया था 4 गुना 3। तो बात 4 इसमें वो टुकड़ा है जो 20 और 12 में कॉमन है, और वो मैक्सिमम मीन्स सबसे बड़ा कॉमन टुकड़ा। अब 5 और 3 वो है जो कॉमन नहीं है, मीन्स अनुपात। अब हम लोग यहाँ इन दोनों टुकड़ों की, जो हमारे पास यहाँ है 4 गुना 5 और 4 गुना 3, इन दोनों टुकड़ों से कटने वाली एक संख्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो वो संख्या जो इन दोनों से कटे, तो 4 दोनों तरफ आ रहा है, 4 इधर भी आ रहा है, 4 इधर भी है, तो 4 तो हमें यहाँ पे चाहिएगा ही चाहिएगा। तो 4 तो ये ले लिया हमने यहाँ पे। और 5 से भी कटना चाहिए, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे हमारा 3, तो इसका मतलब हमें 5 भी चाहिएगा और यहाँ पे भी 3 भी चाहिएगा। अब 4 गुना 5 गुना 3, ये टुकड़े बन गए हमारे, जो इन वाली संख्याओं से भी कट जाएंगे और जो इस वाली संख्या से भी हमारे कट जाएंगे। तो ये वाले टुकड़े को हम लोग, जो इनसे कटने वाली संख्या है, उसको नाम देंगे हम लोग यहाँ पे लेस है। लेस है वो संख्या है जो इससे भी इन वाले टुकड़ों से भी कटे और इन वाले टुकड़ों से भी कटे। अब यहाँ पर हमें वो संख्या चाहिए जो इसे भी काट दे और इसे भी काट दे। तो यहाँ पर संख्या 4 है और यहाँ पे भी संख्या 4 है, तो 4 ही वो संख्या हो सकती है जो दोनों को काटेगी, जो दोनों में आ रही है। तो मीन्स वो क्या है, हमारा मैस है। तो मैस है इन दोनों संख्या को काटेगा, लेस है इन दोनों संख्याओं से हमारी कटेगी। अब लेस के अंदर एक कंडीशन है कि भाई लेस में ये जो टुकड़े हमारे आए हैं, इन ये और भी टुकड़े ले सकते हैं। जैसे हम लोग गुना 2 और ले लें, तो अब भी ये वाली संख्या टुकड़े इससे कटेंगे और ये टुकड़े इससे कटेंगे, लेकिन ये क्या होने चाहिए, मिनिमम, इससे छोटा टुकड़ा और नहीं हो सकता। तो लैसे में हमारे पास सबसे पहले एक कंडीशन आ गई है। यहाँ पर हम लोग दोनों संख्या के टुकड़े ले लेते हैं। पहली संख्या के टुकड़े थे हमारे पास 4 गुना 5 और दूसरी संख्या के टुकड़े थे हमारे पास यहाँ पे 4 गुना 3। तो सबसे पहले हमने स्टेप बनाया है यहाँ पे लैसे का। तो मैं से पहले मैं से हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो मैं से सबसे पहला है मैं से। तो मैं से उसे कहा है जो इन दोनों में हमारा कॉमन है, कॉमन वाले टुकड़े को। और वो कॉमन क्या होना चाहिए, अधिकतम। तो मैं से आ गया हमारे पास में 4। दूसरा स्टेप है हमारे पास में इन दोनों संख्या के वे टुकड़े जो एक दूसरे को नहीं काटते, तो वो है 5 और 3, तो जिसे हमने नाम दिया है अनुपात का। तो अनुपात यहाँ पे कहलाएगा हमारा 5:3। अब तीसरा हमने यहां से बनाया है लैसे। लैसे में वो टुकड़े आएंगे यहां से और यहां से, जो दोनों में कॉमन है वो भी और जो दोनों में कॉमन नहीं है वो भी, मीन्स यहां से जो हमने अभी यहां बनाए हैं। तो 4 गुना 5 और गुना हमारे पास में 3। तो 4 वाले टुकड़े को हम लोगों ने किस नाम से पहचानेंगे, मैसे के नाम से। तो हम लोग इसे कह सकते हैं यहाँ पे मैसे और गुना, इसको एक साथ ले लेते हैं, मीन्स अनुपात। तो इसे कह देते हैं हम लोग यहाँ पे अनुपात। तो लैस हमेशा किसके बराबर होगा, मैसे गुना अनुपात के। अब हम लोग यहां से चौथी चीज समझते हैं, दोनों संख्याओं के योग की।
मीन्स अगर हम लोग 4 गुना 5 करें और प्लस ये पहली संख्या के टुकड़े हो गए हमारे पास में, दूसरी संख्या के टुकड़े करते हैं 4 गुना 3 करते हैं। अगर हम लोग इनका योग करते हैं तो यहाँ से 4 कॉमन आ सकता है और ये बनेगा हमारा 5 जमा 3, ये हमारे पास में टुकड़े बन जाएंगे। तो अगर हम लोग योग करते हैं मीन्स संख्याओं का योग करते हैं तो योग हमारे पास आता है यहाँ पे 4 गुना 5 और जमा 3, ये आ गया। तो इस वाले टुकड़े को हम लोग क्या नाम देंगे, मैश है, और इस वाले टुकड़े को क्या नाम देते हैं, 5 या 3 कौन सा है, अनुपात। तो ये भी क्या बन गया हमारा, मैश गुना अनुपात। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ का जो अनुपात है लैसे के अंदर वो रहेगा हमारा गुना में, और जो योग का अनुपात वाले टुकड़े हैं वे रहेंगे यहाँ पे प्लस में। बस इतना डिफरेंस है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। यहाँ से दोनों संख्याओं का योग हो गया, दोनों संख्याओं का अगर हम लोग अंतर की बात करें, यहाँ पे अंतर, तो दोनों संख्याओं के अंतर के लिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस। मीन्स बन जाएगा हमारे पास 4 गुना 5 माइनस 3। तो मीन्स ये टुकड़े को नाम दिया हमने मैसे का, और 5 या 3 को नाम दिया है अनुपात का। तो टॉपिक बन गया हमारे पास में यहाँ पे मैसे गुना अनुपात। तो कहने का मतलब है हमेशा मैसे गुना अनुपात, चाहे लैसे हो, संख्याओं का योग हो, चाहे संख्याओं का अंतर हो, बस अगर यहाँ अनुपात अंतर में माइनस में आएगा, योग में प्लस में आएगा, और यहाँ पे लैसे में गुना में आएगा। अनुपात के बीच ये चिन्ह बदलेंगे, बाकी लैसा गुना में अनुपात, लैसा गुना अनुपात वो हमेशा सेम रहेगा। पॉइंट नंबर 6, दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं। गुणनफल, तो हमारे पास अब क्वेश्चंस बन जाएगी यहाँ पे गुना लग जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पे गुना लगा देंगे तो अब इसमें से 4 कॉमन नहीं ले सकते हम लोग यहाँ पे। तो अब हमारे पास बन जाएगा 4 गुना 4, और 4 को एक तरफ निकाल लेते हैं, तो इसको हम लोग कॉमन लेके ये नहीं कह सकते यहाँ पे 4 गुना 5 और गुना 3, ये नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ 4 प्लस माइनस नहीं है, यहाँ पे हमारे पास गुना है। तो इसको हमें लिखना पड़ेगा 4 गुना 4 गुना 5 और गुना 3। मीन जो कॉमन वाली संख्या वो एक तरफ, और जो बिना कॉमन वाली संख्या वो एक तरफ। तो इसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4 गुना 4 गुना 5 और गुना 3। तो अब यहाँ पे मैसे वाली संख्या 4 और 4 वाली संख्या 2 बार आई है, तो मैसे गुना मैसे और गुना अनुपात। तो 5 या 3 को कहेंगे अनुपात, 4 और 4 मैसे है तो मैसा आएगा है यहाँ पे 2 बार। तो सिर्फ गुणनफल में मैसे 2 बार आता है, और कहीं पर भी मैसे हमारा 2 बार नहीं आता। पॉइंट नंबर 7 हम लोग करते हैं यहाँ से। अगर हम लोग ये देखें, दोनों संख्याओं के टुकड़े उठाते हैं, यहाँ से पहली संख्या के टुकड़े और दूसरी संख्या के टुकड़े उठाते हैं, तो हमारे पास पॉइंट बनता है यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर हम लोग करें। मीन्स यहाँ से देखें, दोनों संख्याओं का गुणनफल करें तो जो इसमें टुकड़े आए हैं और लैसे और मैसे के जो टुकड़े हैं, ये दोनों टुकड़े आपस में यहाँ पे हैं बराबर। मीन्स यहाँ से हम लोग कह सकते हैं जो पहली संख्या और के टुकड़े हैं और दूसरी संख्या के टुकड़े हैं, ये टुकड़े, तो हमारे ये हो गए पहली संख्या के टुकड़े, और ये हो गए हमारे पास दूसरी संख्या के टुकड़े। अगर हम लोग लैसे लेते हैं तो लैसे में आते हैं टुकड़े 4 गुना 5 गुना 3, ये टुकड़े आए थे। अगर हम लोग मैसे देखते हैं तो मैसे में टुकड़ा आता है 4। तो इन दोनों संख्याओं का अगर हम लोग गुणनफल करें और लैसे मैसे का गुणनफल करें तो ये टुकड़े दोनों संख्याओं का गुणनफल के लैसे मैसे के गुणनफल के बराबर आते हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है हमेशा लैसे और गुना मैसे के। ये बात हमने सीख ली, यहाँ पे समझ ली। अब हम सब कुछ खेल समझ गए। अब यहाँ से टॉपिक को लेते हैं, जरा यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी बहुत। हर एक क्वेश्चन पे हम लोग इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। कॉपी करते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अब उसने कहा दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, इन संख्याओं का मैसे है 3। तो सबसे पहले उसने कहा हमारे तो यहाँ संख्या बताओ। तो अभी हम लोग समझ के चले हैं, जैसे संख्या थी हमारी, एक थी संख्या 20 और एक थी संख्या हमारी यहाँ पे 12।
तो 20 के टुकड़े करे थे हमने 4 गुना 5 और 12 के टुकड़े करे थे हमने 4 गुना 3। अगर हमें यहाँ पर ये संख्या है, ये पहली संख्या है हमारी यहाँ पर और ये हमारी दूसरी संख्या है, तो संख्या बनाने के लिए एक तो क्या चाहिए, मैसे वाला टुकड़ा चाहिए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैसा का टुकड़ा, और इसे कहते हैं हम लोग अनुपात का टुकड़ा। तो अनुपात में हमेशा दो संख्याएं होती हैं, एक संख्या हमारी पहली संख्या के साथ चली जाएगी और दूसरी संख्या हमारी दूसरी संख्या के साथ चली जाएगी। तो अब हमारे पास मैसा तो है, तो संख्या बनानी है, तो पहली संख्या अगर हमें बनानी है तो मैसा ले लिया 3 और अनुपात का एक टुकड़ा ले लो, 4 ले लो या 5 ले लो, तो एक ले लिया 4, तो ये संख्या बन गई हमारी 12। अगर अब हमें दूसरी संख्या बनानी है तो मैसे लेंगे 3 और अनुपात का इस बार दूसरा टुकड़ा ले लेंगे, तो 5 ले लेंगे, तो संख्या बन जाएगी हमारे पास में 15। अब उसने कहा दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं, दोनों संख्याओं का योग कितना। तो योग बनाना है, तो अभी हम लोगों ने जो समझी है खेल यहाँ पे योग बनाने के लिए वो ध्यान करेंगे। तो योग में हमने देखा था अभी हमें हमें क्या चाहिए, एक तो मैं से योग बनाने के लिए, दोनों संख्याओं का योग बनाने के लिए, तो यहां से भी हम लोग बना सकते हैं, जो हमने ये निकाली है यहां से भी बना सकते हैं। तो यहां से अगर हमें बनाना है तो एक संख्या आ जाएगी हमारे पास 12 और दूसरी संख्या पास आ जाएगी हमारी 15। यहाँ से अगर वो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछता तो ये थोड़ा ही ना हम लोग पहले ये क्वेश्चन निकालेंगे फिर उसके आधार पर इसे सोल्व करेंगे, नहीं। तो अगर हमने इस क्वेश्चन से सीधा यही क्वेश्चन सोल्व करना है तो फिर इस तरीके से नहीं हम लोग करेंगे, ऐसे करेंगे। तो अगर हमने देखा था अभी संख्याओं का योग कहीं के बराबर होता है तो में से और गुना अनुपात के बराबर होता है। तो ये बात हमें बस अब याद रखनी होगी जो भी हमें निकालना है। तो में से हमारे पास में कितना है, 3 है, और अनुपात का है हमारा, तो अनुपात की संख्या है, एक है हमारी 4 है और एक है हमारी 5 है। तो योग है तो अनुपात की संख्या योग में आएगी, अंतर होता निकालना होता तो अनुपात की संख्या अंतर में आ जाएगी। तो ये बन जाएगा 3 गुना हमारे पास 9 और 9 कितना 27, तो हमारे पास आंसर जाएगा 27। अब अगर हम इन्हें भी जोड़ कर देखते हैं तो आंसर वही 27 आता है। अब यहाँ पर पूछा है दोनों संख्याओं का, दो संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का लैसे कितना, तो लैसे में भी अब हम लोग जानते हैं। अब ये टुकड़े ध्यान रखना है हमें, लैसे में कौन कौन से टुकड़े आए थे हमारे पास, में से और गुना अनुपात, ये टुकड़े होते हैं हमारे। तो में से कितना हमारे पास में 3 है, अनुपात के टुकड़े कितने हैं, एक टुकड़ा हमारे पास 4 है और एक टुकड़ा हमारे पास है 5, तो हमारे पास एक टुकड़ा 4 और एक टुकड़ा है 5, और इसमें अनुपात कहीं में आता है, यहाँ पर मैं लैसे के लिए गुना में रहता है, योग के लिए जमा में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसने यहां पर कहा दो संख्याओं का अनुपात है 2:3 है, इन संख्याओं का लैसे है 72। तो जरा यहां पर पहले हम लोग पॉइंट ले लेते हैं अपने सारे जो हमने यूज करे थे अभी, यहाँ पर इनको यूज लगते हैं, ये रहे हमारे यहाँ पे। अब यहां पर उसने क्वेश्चन हमारे से पूछा है, पहला क्वेश्चन उसने पूछा है हमारे से यहाँ पे, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि इन संख्याओं का लैसे है 72। तो लैसे में हम जानते हैं टुकड़े होते हैं, तो लैसे में यहाँ पे कौन सा ध्यान करेंगे, टुकड़े कौन से हैं, में से और अनुपात। लैसे ये था तो टुकड़े हैं हमारे पास में में से और अनुपात। तो अनुपात वाले टुकड़े, अब एक पॉइंट और समझ लेते हैं जरा यहाँ से। मान लिया दो संख्याएं हैं ए और बी, इन संख्याओं का गुणनफल है हमारे पास में 20। तो इसमें से ए वाली संख्या कितनी, बी वाली संख्या कितनी। अगर हमें इसमें ए की बी वाली संख्या पता चल जाए, बी वाली संख्या पता चल जाए, तो दूसरी संख्या हम लोग बहुत इजी हम लोग निकाल सकते हैं। मान लिया ए वाली संख्या यहाँ पे 4 है तो बी वाली बन जाएगी 5, और बी वाली मान लिया पता है ये है हमारी 10, तो ए वाली संख्या बन जाएगी बी 2 बन जाएगी हमारी। तो मीन्स यहाँ पर हमेशा दो ही चीज चल रही है, में से गुना अनुपात, में से गुना अनुपात, में से गुना अनुपात और में से गुना अनुपात। अब बस हमें यही ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा, वो उसने लैसे की बात करी, तो हमारे पास है एक तो में से है और गुना एक है अनुपात। तो इनमें से एक वो हमेशा देगा, दूसरी चीज हम लोग क्लियर कर लेंगे यहाँ पे। तो उसने यहाँ पर एक संख्या एक दिया है अनुपात, तो अनुपात लैसे में कहीं में आता है हमेशा गुना में आता है, तो गुना में आता है तो इसको गुना में उठाएंगे, तो यहाँ पे बन गया हमारे पास 2:3। तो लैसे हमारे पास है 2:3। तो अब यहाँ 72 में से मतलब कितना बन गया मिलाकर, यहाँ पर हमारे पास में 6, तो 72 में से 6 हटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 12। तो 12 कौन से वाले का टुकड़ा, कौन सा टुकड़ा बचेगा हमारे पास, में से वाला टुकड़ा। तो में से उसने ये पूछा तो में से कितना, तो में से आंसर हमारे पास कितना है 72 है। अब उसने नेक्स्ट लाइन में कहा दो संख्याओं का में से 10 है और लैसे है 240 है,
तो अब लेस अगर इसमें हमारे पास मैसे वाला टुकड़ा पता है तो 24 बच गया हमारे पास, ये वाला टुकड़ा कहलाएगा अनुपात वाला टुकड़ा। तो मैसे देगा तो अनुपात बच जाएगा, अनुपात देगा तो मैसे बच जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ से 10 में हटाने के बाद जो 240 में से बचा है 24। अब 24 क्या है, अनुपात के टुकड़े, तो अनुपात है इसमें। तो 24 को अब हम लोग दो हिस्सों में तोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है अनुपात है तो दो संख्या है हमारे यहाँ पे। तो अनुपात को तोड़ना है, और अनुपात जब तोड़ेंगे हम लोग तो यहाँ इस बात का ध्यान रखना है, मीन जब हम लोग 24 को अब हम लोग तोड़ रहे हैं, कि अनुपात जब तोड़ेंगे कि ये अनुपात की संख्या है। अनुपात का मतलब है जो एक दूसरे को नहीं काटती। तो पहला अनुपात बन गया 24 में से हमारा 1:24, दूसरा बनता है 2:12। लेकिन इसको अनुपात नहीं कहेंगे कि क्योंकि 2 और 12 24 तो गुना में टूटता है, लेकिन जो इसका अनुपात कहलाएगा वो 1:6 कहलाएगा। तो फिर गुणनफल 24 नहीं होगा, मीन्स ये वाला अनुपात नहीं बनेगा। अनुपात वो बनेगा जो एक दूसरे को नहीं काटता। अब यहाँ पे 3:8, 8 से 24 बिल्कुल बनता है। यहाँ पे 4:6 ये हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि 4 और 6 एक दूसरे को काटते तो अनुपात नहीं बनता। तो अब हमारे पास में अगला बनता है, यहां से और कोई नहीं बनता, तो अब टुकड़े बने हैं केवल यहाँ पे हमारे दो। तो उसने ये पूछा था संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, मतलब ये जोड़े टुकड़े बनते हैं, दो बनते हैं, तो दो जोड़े ही हमारे संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मैस है, उसने दिया है 6 और इन संख्याओं का योग दिया है 72। तो योग अगर आया है संख्याओं का, तो हम जानते हैं योग में क्या है, हमेशा मैस गुना अनुपात। तो याद रखने का तरीका एक ही है, मैस गुना अनुपात, मैस गुना अनुपात, मैस गुना अनुपात। बस गुणनफल वाले में ध्यान रखना है, मैसे हमारा कितनी बार आता है, 2 बार। बाकी हर जगह मैसे अनुपात एक एक बार ही हमारे आएंगे। ये याद रखने का बड़ा सिंपल सा हमारा तरीका रहेगा। अब यहाँ पर उसने कहा दो संख्याओं का योग है 72। तो योग है तो हमारी योग भी दो हिस्सों में टूटेगा, मैस है और अनुपात में टूटेगा। अब या तो वो मैस दे या अनुपात दे, कोई सा एक टुकड़ा दे। अब उसने दे दिया हमें 6, तो 72 में से 6 हटा देंगे तो 12 बचेगा। तो 12 अब जो है वो हमारा टुकड़ा आया है अनुपात का। अब अनुपात यहाँ टूटेगा। अब अनुपात चूंकि योग है तो कहीं में टूटेगा, वो हमारा योग में टूटेगा। तो 12 को तोड़ेंगे 1 और 11 में तोड़ेंगे, तो पहला टुकड़ा ही बन गया। 2 और 10 दूसरा टुकड़ा ये बनेगा, लेकिन ये अनुपात नहीं कहलाता। 12 तो 2 और 10 में टूटेगा योग में, क्योंकि यहाँ पर अनुपात टूटेगा योग में, और जो पहले टूटा था अनुपात वो टूटेगा गुना में, क्योंकि लैसे में अनुपात होता है गुना में आती है, और योग में अनुपात आता है प्लस में। तो और 2 और 10 यहाँ पे टुकड़ा नहीं बनेगा, योग 10 बराबर आता है, लेकिन अनुपात नहीं बनेगा क्योंकि एक दूसरे को काटते हैं। फिर हमारा बनेगा यहाँ पे 3 और 9, ये भी नहीं बनता। 12 तो बनता है लेकिन ये नहीं बनता। अगला बनेगा हमारा यहाँ पे 4 और 8, ये भी नहीं बनता। अगला बनता है हमारा यहाँ पे 5 और 7, ये टुकड़ा हमारा अनुपात का बनता है। अगला बनता है 6 और 6, ये भी हमारा नहीं बनेगा। तो जो टुकड़े संभव हुए हैं यहाँ पे, दो टुकड़े हमारे संभव हैं, तो इसका भी आंसर रहेगा 2। अब इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि दो संख्याओं का, पहले अपना फिगर ले लेते हैं यहाँ पे। दो संख्याओं का लैसे मैसे का 32 गुना है। तो इसका मतलब क्या है, उसने जो लैसे है वो मैसे का मतलब गुना 32 गुना है का मतलब है बराबर। तो लैसे में मैसे वार संख्या कितनी ये नहीं पता, तो चल एक टुकड़ा ये आ गया, एक टुकड़ा ये आ गया, तो मैसे तो हमें नहीं पता, तो 32 आ गया। तो 32 हमें पता है, ये कौन सा वाला टुकड़ा है यहाँ पे हमारे पास, अनुपात। और अनुपात है तो 32 यहाँ पे टूटेगा, और वो टूटेगा कहीं में हमारा यहाँ पर लैसे के अंदर जो अनुपात की संख्या आती है वो कहीं में आएंगी, गुना में आएंगी। तो इसके अंदर यदि हमारे पास में लैसे वाली संख्या हमेशा कहीं में आएगी, ये रहा यहाँ पे, वो रहेगी हमेशा गुना में रहेगी। तो गुना में रहेगी तो गुना में तोड़ते, तो 1 और 32 पहला टुकड़ा बन गया, 2 और 16 दूसरा, गुणनफल तो हो गया, और 16 दूनी 32, लेकिन टुकड़ा नहीं बनता हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पर हमारा तीसरा बनता है, यहाँ पे 3 के साथ में नहीं बनेगा, यहाँ पे 4 बनेगा, 4 अठे 32, तो ये वाला टुकड़ा भी नहीं बनता, क्योंकि 4 और 8 32 तो बनाते लेकिन अनुपात नहीं बनता। आगे कोई टुकड़ा नहीं बनता, तो टुकड़ा केवल कितना बनता है, केवल आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा आपने दो संख्याओं का योग मैसे का 7 गुना है। तो अगर हम लोग योग देखते हैं तो वो उसने कहा है मैसे का 7 गुना। तो योग में भी दो टुकड़े, एक मैसे और एक अनुपात। तो यहाँ पे 7 कौन सा टुकड़ा है हमारे पास में, वो अनुपात वाला टुकड़ा है। और अनुपात योग में कहीं में आएगा, यहाँ पे टूटेगा, प्लस में टूटेगा। तो 7 को तोड़ते हैं तो 1 और 6 तो ये टूट गया हमारे पास, 2 और 5 ये टूट गया,
3 और 4 ये टूट गया, तो और कोई सा टूटता नहीं है यहाँ पे, तो ये टुकड़े कितने संभव हुए हमारे यहाँ पे, 3 टुकड़े हमारे यहाँ संभव है। अब नेक्स्ट लाइन क्वेश्चन में कहा उसने दो संख्याओं का अनुपात है 5:3, इन संख्याओं का लैसे मैसे का कितने गुना है। तो लैसे पूछा है मैसे का, तो लैसे हम लोग जानते हैं, लैसे में जो टुकड़े होते हैं दो ही होते हैं, वो मैसे और गुना अनुपात, ये दो टुकड़े हमारे पास होते हैं। अब यहाँ पर मैं अनुपात हमारे पास है 5 और 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मैं से गुना 5 गुना 3, क्योंकि यहाँ पर अनुपात वाले टुकड़े कहीं आएंगे, गुना में आएंगे, तो मीन्स इसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 15। तो लेस है मैसे का कितने गुना है, तो यहाँ पे कहलाएगा ये हमारे पास में 15 गुना। फिगर ले लेते हैं टॉपिक की। अब यहां पर उसने कहा 3 अंकों वाली दो संख्या का योग हमारे पास में 304 है, में से हमारे पास में यहाँ पर 38 है। अब 304 योग है, तो योग में हम लोग जानते हैं कि एक तो संख्या हो टुकड़ा होगा मैसे का हमारे पास में, एक तो टुकड़ा है मैसे का और एक टुकड़ा है अनुपात का, तो मैसे हमारे पास उसने दे दिया है 38। तो 304 को अगर हम लोग भाग करते हैं 38 से, तो दूसरा टुकड़ा हमारे पास आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास कट के 8, तो ये आ गया टुकड़ा हमारे पास 8। तो 8 कौन सा टुकड़ा आ गया हमारे पास में, अनुपात का, और अनुपात का टुकड़ा योग में कहीं में होता है प्लस में होता है। तो अब हम लोग इसको तोड़ लेंगे, यहाँ पे 1 + 7 मतलब अनुपात बन गया हमारे पास में, यहाँ पे दूसरा टुकड़ा बन जाएगा 2 और 6 का, लेकिन ये अनुपात नहीं बनाता हमारा, 2 और 6 तो बनाता है 8, लेकिन अनुपात नहीं बनाता। अगला बनाता है ये 3 और 5, अगला बनाता है 4 और 4, तो भी ये भी हमारा नहीं कहलाएगा। तो टुकड़े बने हमारे पास में, 2 टुकड़े हमारे पास में बने। अब उसने हमारे से यहाँ पे कहा था कि वो संख्या 3 अंकों वाली दो संख्याएं हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से इस वाले टुकड़े से संख्या बनाएंगे, तो ये वाले टुकड़े कौन से हैं, अनुपात के। तो संख्या बनाने के लिए हमें पता है कि संख्या बनाने के लिए एक तो चाहिए मैसे का टुकड़ा और एक चाहिए हमारे पास में अनुपात का टुकड़ा। तो यहाँ से अगर हम लोग बनाएंगे, तो अनुपात पहला कितना है, यहाँ से 1, और मैसे लेंगे 38, तो यहाँ से संख्या 1 कहलाएगी 38। दूसरी संख्या बनानी है, तो 7 × 38, तो दूसरी संख्या कहलाएगी ये हमारी जो भी आएगी बन के यहाँ पे। तो एक संख्या 38 आ गई, उसने कहा दोनों संख्या 3 अंक वाली है, तो इसका मतलब ये वाला टुकड़े से यहाँ नहीं बनेगी, इस वाले टुकड़े से बनेगी यहाँ पे हमारी। तो पहला टुकड़ा बन जाएगा यहाँ पे 38, तो मैसा आ गया, तो अनुपात की एक संख्या 3 लेंगे, तो 3 अंकों वाली बन जाएगी गुणा होकर हमारी। अगर हम दूसरी संख्या बनाएंगे, तो मैसा लेंगे 38 और अनुपात का दूसरा टुकड़ा लेंगे 5, तो ये दूसरी संख्या भी हमारी 3 अंकों वाली बन जाएगी। तो इसका मतलब दो संख्या कौन सी है, एक ये बन जाएगी और एक ये बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का योग हमारे पास में 64 है, तो योग 64 है, तो हमें पता है कि इसमें दो ही टुकड़े होते हैं, योग में भी एक मैसे और एक अनुपात। तो मैसे हो गया और अनुपात हो गया, यहाँ पे ये टुकड़े हमारे पास है। यहाँ पे लैसे में भी हम लोग जानते हैं टुकड़े होता है, एक होता है मैसे और एक होता है हमारे पास में अनुपात। अब यहाँ पर मैश है, इसमें जो योग के अंदर हम लोग बात करेंगे, तो अनुपात आता है प्लस में। अगर हम लैसे की बात करेंगे, तो अनुपात आता है गुना में। तो उन्हीं मान लिया अगर हमारे पास अनुपात है 2:3 है, अगर गुना करेंगे तो 6 आएगा और योग करेंगे तो 5 आएगा। तो मतलब क्या है, गुना में ये अनुपात अलग संख्या बनाएगा और प्लस में योग में ये संख्या, ये अनुपात हमारी अलग संख्या बनाएगा। तो अब हमें समझ में आ गई इस बात को कि यहाँ पर लेकिन जो मैसा वाली संख्या और जो मैसा वाली संख्या, वो दोनों तरफ 100% हमारी बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दो संख्याओं का जो योग है हमारे पास 64 और लैसे है 120, तो हम जानते हैं कि इन दोनों में मैसा वाली संख्या 100% हमारी बराबर है। और मैसे के साथ एक कंडीशन है, वो है हमारी मैक्सिमम वाली। तो ये हमेशा बात ध्यान रखनी है कि मैसे क्या होता है, दोनों टुकड़ों, दोनों संख्याओं का वो टुकड़ा जो अधिकतम है। तो 64 में से और 120 में से अधिकतम संख्या निकालेंगे हम लोग, तो अधिकतम संख्या जो आ सकती है वो आ गई 8 और 8। तो 8 यहां से आने के बाद इधर बच गया 8, 8 बन गया 64। 120 में से 8 निकलने के बाद में यहां पर हमारे पास में बच गया है 15, 15 120। तो यहां पर 8 और 8, ये वाला 8 तो बना रहा है मैसा, तो मैसा हमें निकल गया। तो ये वाला 8
हमारा ये योग में टूटेगा क्योंकि ये कहीं के साथ है, योग में से आया है। और ये 15 हमारे टूटेगा गुना में, क्योंकि ये क्या है, लैसे का है। तो लैसे में अनुपात होता है गुना में। तो 15 के गुना में वे टुकड़े करें और 8 के प्लस में वे टुकड़े करें जो दोनों तरफ क्या हो, बराबर। तो 5 और हम लोग ले लेते हैं टुकड़े 3। तो 5 गुना 3 15 बनाएंगे और 5 और जमा 3 8 बनाएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास अनुपात आ गया है। अनुपात की संख्या हमारे पास 5 और 3 संख्या है, वो 100%। तो उसने कहा कौन सी संख्या हो सकती है, तो 5 और 3 अनुपात वाली हो सकती है। तो संख्या बनानी है, तो में से हमारे पास पहले से ही 8 आ चुका है में से हमारे पास। तो 8 किस में गुना करेंगे, तो 8 पंजे 40 और 8 तिया 24। तो संख्या बनेगी पर हमारे पास में 40 और 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं ए और बी है। ए और बी दो संख्याओं के नाम है जिनका में से है हमारे पास में 9, ले से है 54। अब ले से अगर 54 है तो में से इसमें से 9 हटा दे तो 9 छिक 54। तो अब हमारे पास में 6 आ गया है ले से, मीन्स अनुपात आ गया है 6। अनुपात यहाँ पे टूटेगा गुना में। तो गुना में टूटेगा तो 1:6 टूट सकता है हमारे पास, और 2 और 3 टूट सकता है। 2 गुना 3 भी, 1 और 6 कह दो, इसे 2 गुना 3 कह दो, मीन्स ये अनुपात हमारे। और कोई नहीं टूटेगा। तो हमारे पास टुकड़े बन गए हमारे पास में यहाँ 2, मीन्स ये 1 और 6 और 2 और 3 क्या है, हमारे अनुपात की है यहाँ पे। अब उसने कहा निम्न में से ए और बी कौन सी संख्या नहीं हो सकती। अगर यहाँ से संख्या हम लोग बनाएंगे तो में से ले लेंगे 9 यहाँ से, तो इसमें 9 की गुना करेंगे तो 9 कम 9 और 9 छिक 54। तो यहाँ से तो ये संख्या के जोड़े बनेंगे। अगर इसमें 9 की गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। तो ये 4 हमारी संख्याएं हो सकती है। तो 9 भी हो सकती है हमारी यहाँ से, 18 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है, और यहाँ से हमारी संख्या 54 भी हो सकती है। तो संख्या का ये गया है हमारे पास आंसर ये 15। तो 15 नहीं हो सकती, ये ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर है 15।